हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की 16 फरवरी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश टीचर का नाम लिखोगे। नेक्स्ट टाइम, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर कीपिंग वेल। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, और आप सब बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। लेट्स रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी गिवन बिलो। अब हम ये जो स्टोरी है इसको पढ़ेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। द एंट एंड द ग्रास होपर, ये कहानी है एक चींटी की और एक झिंगुर की। झिंगुर मतलब ग्रास होपर, ठीक है, जो घास में रहने वाला जो कीड़ा होता है ना, जो रात में ऐसे जो छन 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 की आवाज़ आती है घास के अंदर, तो वो ग्रास होपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। झिंगुर होता है हिंदी में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रास होपर। ये जो है ना, ये यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, ये इसको मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है, तो इसको फिल कर लेना भाई। ठीक है, तो एक बारी की बात है कि एक ग्रास होपर रहता था। तो ये जितने भी रेड रेड से लिखा हुआ है, ये सारे मैंने ब्लैंक्स फिल अप कर रखे हैं ऑलरेडी। तो एक बार की बात है कि एक ग्रास होपर रहता था। ही लव्ड द समर सीजन। उसको समर सीजन यानी कि गर्मियों के दिन बड़े पसंद थे, गर्मियों का मौसम बड़ा पसंद था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क एट ऑल बट प्लेड गिटार। वो कुछ भी नहीं करता था सिवाय गिटार बजाने के। ठीक है, द होल डे, पूरा दिन। एन एंट लिव्ड नियर बाय। अब क्या होता है, अब यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर आता है कि एक एंट रहती थी उसके पास में, मतलब जहाँ पे ग्रास हॉपर रहता था उसके घर के पास ही एक चींटी भी रहती थी। शी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर नेबर। ये जो एंट थी, ये ग्रास हॉपर से बिल्कुल अलग थी। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, तो ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। तो ये जो थी, ये इससे टोटली डिफरेंट थी, टोटली अलग थी। ये आलसी था और गिटार बजाता रहता था। अब यहाँ पे हम चींटी के बारे में पढ़ेंगे। शी टू लाइक म्यूजिक एंड डांस बट शी वर्कड हार्ड टू कलेक्ट फूड। इसको भी ग्रास होपर की तरह डांस और म्यूजिक पसंद था, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्किंग थी और हमेशा अपना फूड जो है कलेक्ट करने के लिए बहुत काम करती थी। ठीक है, द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट हर। ये जो ग्रास हॉपर था, इसको काम करते हुए देखकर इस पर खूब हंसता था। When the winter season came, अब जब विंटर आता है मतलब सर्दियां आती हैं, the leaves had fallen and grass was dry। अब क्या होता है, पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं सर्दियों के मौसम में, और सारी की सारी घास जो है वो सूख जाती है। ड्राई का मतलब होता है सूख जाना। द एंट हैड प्लेंटी टू ईट। अब क्या था, ये जो एंट थी, ये खाना हमेशा ढूंढती रहती थी और खाने को जमा करती रहती थी अपने अपने लिए। तो इसके पास तो प्लेंटी मतलब बहुत काफ़ी था इसके पास खाने के लिए, अपने खाने के लिए। द ग्रास होपर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। अब ये ग्रास होपर जो था, ये तो सारा दिन गिटार ही बजाता रहता था और चींटी पे हंसता रहता था। इसने तो कुछ जमा किया नहीं विंटर्स के लिए। अब ये क्या करता है कि ये खूब खाना ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता विंटर्स में। ही रिग्रेटेड नॉट वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। अब वो जो है, ये ग्रास होपर, ये पछताता है। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। ठीक है, तो रिग्रेटेड नॉट वर्किंग, कि काश मैंने उस टाइम पर समर सीजन में, गर्मियों में काम कर लिया होता तो आज मुझे खाना उपलब्ध हो जाता। ये फिर पछताता रह जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं आगे। गिवन बिलो आर फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। Number the pictures in the correct order. Use these pictures to retell the story in your own words. अब यहाँ पे एक एक पिक्चर को देखो और बताओ कि कौन सा सीन पहले आया था इस पिक्चर में। तो सबसे पहले हम एक एंट को देखते हैं काम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग एंट थी, तो यहाँ पे देखो ये अपना सामान, अपना खाने का सामान जो है इकट्ठा करके लेके जा रही है, तो ये आ गया ये फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अब क्या होता है कि, और सेकंड नंबर पे ये वाला आता है जब ये ग्रास होपर इसके ऊपर हंस रहा होता है। ये यहाँ पे अपना सामान उठा के लेके जा रही है और ये यहाँ पे अपना गिटार बजाता हुआ उस पर हंस रहा है। तो ये सीन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या आता है, विंटर आता है। विंटर में सारी पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं और ग्रास हॉपर जो है वो खाने के लिए ढूंढ रहा है कि अब मैं क्या खाऊं, अब तो ये तो सारी पत्तियां झड़ गई हैं। तो ये सीन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया
3rd नंबर सीन। तो आपको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब इस पिक्चर को देख कर नीचे क्या समझ में आता है वो लिखो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है द हार्ड वर्किंग एंट। ये इस पिक्चर में क्या है कि वो अपना हार्ड वर्क करके मेहनती एंट, ठीक है। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत करने वाली। तो यहाँ पे मेहनती चींटी दिखाई गई है हमें। इस वाले सीन में क्या दिखाया गया, द ग्रास होपर फाउंड नथिंग टू ईट ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे हमें ये इस सीन में दिखाया गया है कि जो ग्रास होपर है उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला विंटर के सीजन में, सर्दियों में, ठीक है। और तीसरे सीन में क्या देख रहे हैं हम, द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द एंट। इसमें ग्रास हॉपर इस एंट को काम करते देख के हंस रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा द ग्रास हॉपर। ये जो ग्रास हॉपर है लाफ्ड, लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड एट द एंट, चींटी के ऊपर हंस रहा है, ठीक है। तो ये हमने सीन को डिस्क्राइब कर दिया। बाकी ये नंबर 1 सीन था, ये 2 था और ये 3 था, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज कर लेना और ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसको भर देना। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ क्या, ये देखो भाई, पहले वाले में द हार्ड वर्किंग एंट आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा आपका द ग्रास हॉपर फाउंड नथिंग टू ईट ड्यूरिंग विंटर, और थर्ड वाले में हो जाएगा द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द एंड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब ये एक स्टोरी दे रखी है हमें, मतलब एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पे। अब हमें बताना है कि इसके अंदर चल क्या रहा है पिक्चर में। यहाँ पे एक लेडी जो है वो स्कूटर चला रही है और यहाँ पे बच्ची जो है पीछे बैठी हुई है। ये स्कूल जा रही है, ड्रेस पहनी हुई है तो। और यहाँ पे इसके जो हस्बैंड है वो भी बैठे हुए हैं, यानी कि पापा जी भी बैठे हुए हैं। तो यानी कि इस बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही है मम्मी जो स्कूटर चला रही है, और पापा जी भी बैठे हुए हैं साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन को देखते हैं। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। आपको जो दाहिनी तरफ ये पिक्चर दी हुई है, राइट हैंड साइड मतलब दाहिनी तरफ ये जो पिक्चर दी हुई है इसको देखो। वट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे ये जो ऊपर ये स्पेस दे रखा है इसके अंदर डायलॉग्स लिखने हैं आपको, कि आपको क्या लगता है ये क्या बात कर रहे होंगे आपस में। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग, से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। अब आप सोचो और इनके ये डायलॉग्स जो है यहाँ पर लिखो कि वो क्या बोल रहे होंगे, और इनको अच्छे से मतलब अपनी नोटबुक में लिख लो और साथ में इसको पढ़ के सुनाओ। और इसमें आप अपने टीचर्स की या अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो। एल्डर्स का मतलब होता है बड़ों की हेल्प ले लेना। अच्छा, बड़ा मतलब अपने से बड़ा, ठीक है। नोट द फॉर द टीचर, यहाँ पे टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि टीचर जो है वो रीच आउट दी स्टूडेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्कशीट। तो अब टीचर को ये पूरा सीन समझाना है बच्चों को और उसके हिसाब से लिखना है, और फिर उसके बाद मतलब बच्चों को नोट करवाना है। और साथ में अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये बोला हुआ है कि बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, मतलब उनको मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए कि वो कहानी सुनाया करे, जो भी पढ़ के आया करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सीन के अंदर भाई मुझे जो लगा वो मैंने डायलॉग लिख दिए। इसके अंदर देखो ये ऐसा है कि आंटी जी जो चला रही हैं बहुत तेज़ चला रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी अंकल जी जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। जैसे तेज़ स्पीड होती है तो पीछे वाला पीछे हो जाता है ना, एक झटके से चलाते हैं जब स्कूटर। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही है यहाँ पे, यू बोथ आर लेट अगेन। यहाँ पे मम्मी जी गुस्से में हैं और बोलती हैं कि तुम दोनों फिर से लेट हो गए। कौन? ये बच्ची और ये पापा जी, यानी कि ये आंटी जो हैं वो अपने हस्बैंड को प्लस अपनी बेटी को, दोनों को छोड़ने जा रही हैं। पहले बेटी को छोड़ेंगी स्कूल और फिर अपने हस्बैंड को उनके ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे आंटी जी जो हैं बोलती हैं कि तुम दोनों फिर से लेट हो गए। और यहाँ पे अंकल बोल रहे हैं प्लीज़ ड्राइव स्लोली। यहाँ पे अंकल क्या बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा धीरे चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सीन को डिस्क्राइब किया मैंने। यहाँ पे अंकल जी बोल रहे हैं प्लीज़, डर रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा धीरे चलाओ, और यहाँ पे आंटी बोल रही हैं कि तुम दोनों फिर से लेट हो गए हो, अब जल्दी चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।